समाचार पत्रों से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी का अभी स्वर्णिम युग है, जहां एक ओर हिंदी का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं गैर हिंदी राज्यों में हिंदी का विरोध किया जाता है। आप सभी को आओ उत्तराखंड देखो यूट्यूब चैनल की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं पंकज जोशी, तो ये भाषण देने के लिए तैयार हैं, जो कि विगत वर्ष से भी हमारे यूट्यूब चैनल पर इनके भाषण आपने देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों पंकज जोशी जी से मिलते हैं और इनके भाषण सुनते हैं। तो चलिए। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस है, आइए जानते हैं हिंदी दिवस के बारे में। राष्ट्रव्यापी भाषा होने के कारण आज ही के दिन से हिंदी दिवस को मनाया जाने लगा। राष्ट्रभाषा हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा कहा जाता है। हिंदी से आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है। यूँ तो मध्य युग में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। पूरे देश में भक्ति कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुँचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे। स्वतंत्रता के पश्चात साल 1953 में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। वर्तमान समय में हिंदी भाषा की जितनी मांग है, इंटरनेट पर उतनी उपलब्धता नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पर छा रही है। समाचार पत्रों से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी का अभी स्वर्णिम युग है, जहां एक ओर हिंदी का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं गैर हिंदी राज्यों में हिंदी का विरोध किया जाता है, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में चिंता का सबक बन सकता है। लेकिन फिर भी हिंदी वर्तमान में दुनिया की तीसरी बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यानी भाषा ही उन्नति की सब चीज़ों की उन्नति है। तो हिंदी को बढ़ावा देने के इरादे और वादे के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।